यदि आपको कितनी भी बुरी पत्नी मिल जाए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी बुरी हो या फिर झगड़ालू हो, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। मेरे दोस्त, हर किसी को अपना दर्द बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपके हर सवाल का जवाब शायद मिल जाए। सुकरात को पश्चिमी विद्वानों ने महान यूनानी दार्शनिक माना है। दूसरी ओर हम भारतवासियों ने उनमें आत्मस्थित दृष्टा की छवि देखी और उन्हें संतों की कोटि में रखा। आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व संसार में सुकरात जैसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुआ, जिसने मृत्यु का वर्ण करना स्वीकार किया, लेकिन अपने दर्शन की अवहेलना नहीं की। सुकरात की पत्नी जेन थी बहुत झगड़ालू और कर्कशा थी। एक दिन सुकरात अपने शिष्यों के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। घर के भीतर से जेनथीप ने उन्हें कुछ कहने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सुकरात ज्ञान चर्चा में इतने खोए हुए थे कि जेनथीप के बुलाने पर उनका ध्यान नहीं गया। 2-3 बार आवाज लगाने पर जब सुकरात घर में नहीं आए, तो जेनथीप भीतर से घड़ा भर पानी लाई और सुकरात पर उड़ेल दिया। वहाँ स्थित हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन सुकरात पानी से तरबतर बैठे मुस्कुरा रहे थे और बोले, भाग्यवान, जरा आगे पीछे भी देख लिया करो। फिर एक दिन के बाद दार्शनिक को सारा यूनान उनका आदर करता था, परंतु उनकी पत्नी हर समय उनसे लड़ती रहती थी। जैसे मीठा बोलना उन्होंने सीखा ही नहीं था। जब सुकरात घर पर मौन बैठते तो वे चिल्लाना शुरू कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते हैं। जब वे कोई पुस्तक पढ़ते तो भी चिल्लाती, आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ शादी कर लेनी चाहिए, मेरी तो कोई सुनता नहीं। एक दिन जब सुकरात घर आए तो पत्नी ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन सुकरात चुप रहे। सुकरात के कुछ विद्यार्थी भी उनके साथ थे। जब पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वह तेज आवाज में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुपचाप बैठे रहे। तब पत्नी ने क्रोध से पागल होकर मकान से बाहर पड़ा गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरकर सुकरात के सिर पर डाल दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, देवी, कहावत है कि गरजने वाले बरसते नहीं, लेकिन आज देखा कि जो गरजता है वह बरसता भी है। सुकरात हंसते रहे, परंतु उनके एक विद्यार्थी को क्रोध आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं है। तब सुकरात बोले, नहीं, यह मेरे ही योग्य है। ये ठोकर लगा लगा कर देखती रहती हैं कि सुकरात कच्चा है या पक्का। जब पत्नी ने ये शब्द सुने तो उसके पश्चाताप की कोई सीमा न रही और वह रोती हुई बोली, आप तो देवता हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप सत्य कहते हैं कि सहनशीलता से अंत में विजय प्राप्त होती है। सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए और अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात बोले, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य बोला, नहीं। सुकरात ने कहा कि मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोज आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ, ताकि मेरी ये कुरूपता ढंक जाए। तब बात शिष्य को बहुत शिक्षाप्रद लगा, लेकिन उसने एक शंका जताई। इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। तब सुकरात ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी आईना देखना चाहिए। वो इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना लें और उन्हें कुरूप ना बना दें। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है, अंत में विजय प्राप्त होती है। बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदलकर सभ्य हो जाते